अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। क्योंकि रमज़ान का मौका है तो आप ईद की तैयारियां ज़रूर कर रहे होंगे, तो क्या चीज़ें आपको इंतखाब करनी चाहिए इसी बारे में आज हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे तकरीब के वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आपका प्रेजेंटेशन, आपका अखलाकी मेयार क्या था, आप खुद कैसे उनको रिसीव कर रहे थे, आपने कैसे उनका खैर मकदम किया, आपकी मुस्कुराहट, आपकी गर्मजोशी, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मेहमान को याद रह जाएगा। गर्मी के मौसम में ड्रेसेस का इंतखाब करते वक्त सबसे पहला ख्याल हमारे जहन में यही होता है कि हमारा लिबास खूबसूरत होने के साथ साथ आरामदेह भी हो। ऐसे में ये खूबसूरत प्रिंटेड कुर्तियाँ आपके फैशन से मुतालिक तमाम तकाज़ों को पूरा करती हैं। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्टाइल बाजार। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और इस रमज़ान को हम बहुत ज़्यादा नूरानी बनाना चाहते हैं। हमारी ख़वातीन शॉपिंग में लग जाती हैं इस रमज़ान में, इसीलिए हम आज आपको बताने वाले हैं क्या चीज़ें ट्रेंड में हैं जो आप इंतखाब कर सकते हैं और अपने रमज़ान को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस सेगमेंट में आपके लिए ख़ास। कहते हैं खूबसूरत लिबास न फ़कत हमें ज़हनी सुकून अता करता है बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी खुशगवार बनाता है। तो आज हम ऐसे ही मुशरक़ी रंग बिखेरेंगे कुछ खूबसूरत ड्रेसेस के जरिए। गर्मी के मौसम में ड्रेसेस का इंतखाब करते वक्त सबसे पहला ख्याल हमारे जहन में यही होता है कि हमारा लिबास खूबसूरत होने के साथ साथ आरामदेह भी हो। ऐसे में ये खूबसूरत प्रिंटेड कुर्तियाँ आपके फैशन से मुतालिक तमाम तकाज़ों को पूरा करती हैं। बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन और बेशुमार डिज़ाइंस की ये कुर्तियाँ जदीद तर्ज पर तैयार की गई हैं। इनमें नेकलाइन से लेकर स्टाइल तक की ढेरों वेरिएशन मौजूद हैं, इसलिए इन्हें मशरक़ी और मगरिबी लिबास का बेहतरीन फ्यूजन माना जाता है। जहां लाइट शेड की कुर्ती पुरसुकून अंदाज बख्शती है, वहीं शोख रंग फजा में खुशगवारी पैदा करता है। इन दिलकश कुर्तियों को अगर आप कंट्रास्ट दुपट्टों और बॉटम वेयर के साथ ज़ेब-तन करें तो इनकी कशिश और भी बढ़ जाती है। इन कुर्तियों में ए लाइन के अलावा फ्रॉक स्टाइल की कुर्तियां भी खूब पसंद की जाती हैं। प्लेन कुर्ती, प्रिंटेड कुर्ती के अलावा ख़वातीन हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडर्ड कुर्तियों को भी गेट टुगेदर या पार्टीज में पहनना पसंद करती हैं। ये खूबसूरत कुर्तियाँ आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन हैं। न सिर्फ सुकून के लिहाज से बल्कि ये कुर्तियाँ आपको स्टाइलिश दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। मौजूदा वक्त में मगरिबी लिबास पहनने वाली ख़वातीन इन कुर्तियों को बेशतर तरजीह दे रही हैं, क्योंकि ये कुर्तियाँ उनकी मशरक़ी लिबास पहनने की ख्वाहिश को मुकम्मल कर रही हैं। तो इन गर्मियों में आप भी कोई ना कोई खुश रंग और दिलकश कुर्ती ज़रूर मुंतखब करें और ख़ुद को दें एक स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक। तो नाज़रीन, ये तो आपने देख लिया कि बाजार में क्या कुछ चीज़ें दस्तयाब हैं, मगर मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि अगर आप शॉपिंग करने जाएं तो एक लिस्ट ज़रूर बना लें और बजट का ख्याल ज़रूर रखें कि अपनों को क्या आप तोहफे देना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ खास देखना चाहते हैं हमारे सेगमेंट में तो अपनी डिटेल्स हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, उन्हें फेसबुक पर भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो देंगे आपको बहुत सारी अहम जानकारियाँ। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि तकरीब ऑर्गेनाइज करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट, जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में।
मैम जैसे कि हम सब जानते हैं कि तकरीब को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो सके, तो क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों को हमें जहन में रखना चाहिए तकरीब ऑर्गेनाइज करते वक्त? आफरीन, बहुत अच्छा टॉपिक है और इस वक्त ये मौजू बहुत हस्बे हाल भी है, क्योंकि अफ्तार पार्टीज़ वगैरह का भी ये रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और बहुत से घरों में अफ्तार पार्टियाँ ऑर्गेनाइज़ की जा रही होंगी, की जाएंगी। हम लोग यहाँ पर बड़ी तकारीब की बात नहीं करेंगे कि शादी ब्याह वो एक अलग वो है, छोटी छोटी तकारीब, बर्थडे पार्टी है और बहुत सी इफ्तार पार्टी हो गई और बहुत सी जो छोटी ये वैसे किसी के पास होने की खुशी में खाना है या कुछ है, छोटी छोटी ये जो होती हैं। और साथ साथ अब क्योंकि रमज़ान का महीना है तो अफ्तार पार्टीज़ हैं, इन्हीं की बात हम करेंगे। हालांकि मैं खुद ही कह रही हूँ कि छोटी पार्टीज़ हैं, लेकिन कभी कभी इनको भी ऑर्गेनाइज करने में हम लोग बहुत बार ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि जिनमें बाद में बहुत अफसोस होता रहता है कि काश अगर पहले ये ख्याल आ जाता तो ये बात ना होती। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत तो इसको ज़रा सा अपने टॉपिक्स वाइज इसको लेते हैं कि क्या है जी। आफरीन, सबसे पहली बात तो यही है कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपनी गेस्ट लिस्ट, यानी हम किन अपनी जो मेहमानों की लिस्ट है वो ज़रूर बहुत पहले हमें बना लेनी होगी, काफ़ी पहले, कि हम कितने मेहमान बुलाना चाहते हैं और उन किस कैटेगरी में। यानी हो सकता है कि सिर्फ रिश्तेदार ही हों, हो सकता है कि रिश्तेदारों के साथ साथ हम अपने फ्रेंड सर्किल को भी बुलाएं। कभी कभी होता है कि रिश्तेदार प्लस फ्रेंड सर्किल प्लस ऑफिस वाले भी आ जाते हैं, कभी कभी सिर्फ पड़ोसी होते हैं। तो ये सब चीज़ें ये पहले से सोचना होगा कि हम किनको, और ये खाने बिल्कुल तय हों, ये ना हो कि हमने अच्छा चलते चलते एक पड़ोसी से कह दिया, कुछ सोचा ही नहीं कि किसको बुलाना है, और चलते चलते एक पड़ोसी से कह दिया, बाकी पड़ोसियों को अपने जो आसपास रहने वाले उनको ध्यान भी नहीं दिया। तो ये काफ़ी चीज़ें फिर हमेशा के लिए रह जाती हैं, या ख्याल ही नहीं किया और किसी रिश्तेदार को एक को कह दिया, उसी के लेवल का दूसरा है, उसी के रिश्ते का, उसको हम बिल्कुल। तो ये सबसे पहले बहुत ही ध्यान देकर अपनी लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में अगर हम ये बिल्कुल देखना होगा कि कौन से रिश्तेदार, अगर हम इसको बुला रहे हैं तो ये भी आएगा, अगर हम अपने कजिन्स को बुला रहे हैं तो ये कजिन्स सारे, कोई भी छूटे ना, चाहे उससे ताल्लुकात कैसे भी हों, सरसरी हों या बहुत गहरे हों, कैसे भी हों, उसको हमें बुलाना ही है। ऐसे ही अगर फ्रेंड सर्किल भी, कोशिश तो यही करनी है कि ऑफिस फ्रेंड सर्किल और रिश्तेदार अगर आ रहे हैं ठीक है, तो ऑफिस के लोग फॉर्मल हो जाते हैं, उनके लिए कभी कोई और तकरीब की जा सकती है उसमें अगर बहुत ही उनसे दोस्ती है तभी बुलाया जाए इन लोगों के साथ, वरना कई तरह के लोग जमा हो जाते हैं और आप ही के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग अपने तजुर्बे की बिना पर यही कह सकते हैं कि गेस्ट लिस्ट को बहुत ही केयरफुली बनाना पड़ता है, और जो फॉर्मल लोग हैं उनको उनकी अलग रखिए तकरीब, इनफॉर्मल लोगों की अलग रखनी। इस गेस्ट लिस्ट में ये भी है कि जब बन जाए तो उनको बुलाना, उनको किस तरह से बुलाया जा रहा है ये भी बहुत ध्यान दीजिए। आप पूरे खुलूस के साथ बुलाइए, पूरी ईमानदारी खुलूस के साथ उनको इनवाइट कीजिए। ये नहीं है कि बस उठाया फ़ोन और सरसरी सा जल्दी कह दिया कि बस ये काम हो गया, क्योंकि आज के दौर में, आज के इस बहुत मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी है सबकी, सब लोग अपनी ज़िंदगी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। ज़िंदगी के आपके लिए टाइम निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल बात है। आज के दौर में अगर कोई टाइम दे रहा है और आप एक शाम आपके घर आकर आपके साथ गुजार रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखकर बहुत ही खुलूस के साथ उसको बुलाना है। दूसरों की आसानियाँ देखनी है, वीकेंड्स पर बुलाना है, ये नहीं है कि वीकडेज पर हमने कह दिया कि आप आ जाइए, वीकेंड्स ही हों। और बिल्कुल ये ख्याल रखना है कि दूसरे को पूरी उसको आसानी हो आने को, पूरी उसको सहूलतें मिले। बिल्कुल सही आप आफरीन कह रही हैं। मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे वेन्यू का ख्याल रखना है, यानी जो तकरीब होती है उसकी जगह का ख्याल रखना कितना बहुत आफरीन बहुत सही आप बात कह रही हैं। हम लोग करते ये हैं कि
गेस्ट लिस्ट हमारी बहुत बड़ी है, ये कॉमन, ये बहुत बार ये गलती होती है कि मेहमान ज़्यादा बुला लिए और उनको बैठाने के लिए और ध्यान ही नहीं दिया, इस बात को देखा ही नहीं कि अच्छा भाई इस जगह पर कितने लोग आ जाएंगे। तो जगह का बहुत ध्यान देना है कि लोग आसानी से बैठ सकें, ग्रुप्स में खड़े बात कर सकें, ग्रुप से बैठ सकें, उनके बैठने का पूरा इंतज़ाम हो, इतनी चेयर्स हों कि उनके जितने मेहमान हैं उनसे ज़्यादा ही चेयर्स हों, कुर्सियाँ हों। सही गर्मी में हम बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम उनको आउटडोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में इसका भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम इंडोर है और एसी नहीं है या कुछ नहीं है, मतलब एक मौसम के हिसाब से आपको यही देखना है कि बहुत ज़्यादा हम उनको किसी मुश्किल में तो नहीं डाल रहे हैं अपने मेहमानों को। ये ज़रूर इसका ध्यान रखना है और बहुत केयरफुली, चाहे कितने कम मेहमान भी हो चाहे आपके, लेकिन फिर भी मेहमान परेशान होकर ना जाए, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना। जो जगह होती है वो पुरसुकून होनी चाहिए। बिल्कुल, जगह पुरसुकून हो, जहाँ जगह सबको बैठने के लिए जगह मिल जाए और बहुत ज़्यादा मुश्किल जगह पर ना हो कि कहीं किसी तरह पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, और ऐसी इतनी सुनसान जगह भी ना हो कि लौटने में सबको परेशानी हो रही है। कन्वेंस का सब बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब बातों का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप तस्वीर मैम से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि तकरीब ऑर्गेनाइज करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। तस्वीर मैम, जैसे ब्रेक से पहले आपने बताया कि जगह का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर हमारे मेन्यू पे खाने का ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें? बिल्कुल सही है आफरीन के, अगर गेस्ट लिस्ट और जो वेन्यू है कहाँ पर तकरीब ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो यही है कि हम क्या खिलाएंगे उनको, क्या हम सर्व करेंगे। इसके ऊपर भी ये नहीं है कि अच्छा बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर क्या सोच लिएगा अच्छा ये कर देंगे। आपको देखना पड़ेगा कि हमारे मेहमान बहुत से ऐसे हैं कि जो नॉन वेज होते हैं, बहुत से वेज हैं, उनका ध्यान रखना होगा कि अच्छा हम नॉन वेज लोगों को क्या खिलाएंगे और जो वेजिटेरियन हैं उनको हम क्या खिलाएंगे, क्या सर्व करेंगे। इसमें एक ये भी बहुत अहम बात है कि मौसम का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। मेन्यू पूरा मौसम के ही हिसाब से हो, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और उनको सारी ऐसी चीज़ें दी जा रही हों कि जो सर्दी के मतलब ड्रिंक्स हैं या बहुत ज़्यादा सारा सब बहुत ही स्पाइसी नॉन वेज खाना है, क्योंकि गर्मी में हमें दही वाली चीज़ें भी, दही के प्रिपरेशन वगैरह भी बहुत अच्छी लगती हैं। सब एक कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, तो एक ये बहुत ही केयरफुली अपनी डिशेस, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिशेस हों, बहुत ज़्यादा खाने हों, लेकिन वो एक तो मौसम के हिसाब से हों और फिर ये कि लोगों के, मेहमानों के हिसाब से। बिल्कुल। एक इसमें बहुत बड़ी, कई बार लोग गलती करते हैं क्वांटिटी की। हम कभी कभी इतनी किफ़ायत कर लेते हैं कि पूरे टाइम डर ही लगा रहता है कि अरे अब ख़त्म, ये चीज़ ख़त्म हो रही है, ये चीज़ ख़त्म हो रही है, मेहमान ले रहे हैं, खा रहे हैं और हम डर रहे हैं कि अब ये, और वाकई कभी कभी कोई एक डिश ख़त्म भी हो जाती है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि नहीं इतना हो कि हम कोई भी चीज़ जो भी है, स्वीट डिश भी इतनी हो, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, सब चीज़ों की ऐसी तादाद हो कि डर ना लगा रहे कि क्या होगा। तकरीब इज्जत के साथ निपट जाए, ये जरूरी होता है। इज्जत के साथ निपट जाए। एक दूसरी बात ये कि कभी कभी इतना डरते हैं कि खत्म ना हो जाए कि हम दुगना बचा लेते हैं, दुगना तिगना बनवा लेते हैं, और फिर वो सब बहुत, और खास तौर से अगर गर्मी में वो तकरीब हो रही है तो बहुत
परेशानी हो जाती है क्योंकि काफ़ी अगर बच रहा है। तो एक ये भी इसमें भी कई लोगों की राय लेनी पड़ जाती है कि भाई और तजुर्बेकार लोगों की जो इस लाइन में है, प्रोफेशनल्स हैं, कि कितना हम बनवाएं। एक और बात इसमें चलते चलते, हालांकि वो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, देखा है मैंने कि गर्मियों में अगर कोई तकरीब हो रही है और खाना बच गया है, भाई इत्तेफाक है कि नहीं आए लोग और बच गया है, तो उसको उसी टाइम ये नहीं है कि अब अगले दिन उसी टाइम पर बढ़ जाना बहुत अच्छा है। चाहे वो किसी यतीम खाने में भिजवा दिया जाए, चाहे वो जो वर्कर्स हैं सब हैं उन्हीं को बांट दिया जाए, चाहे वो कैसे भी वो उसी वक्त ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर हमने रात गुजार कर अगले दिन हमने ये सोच रहे हैं कि खाना अब हम बांटेंगे तो देर हो जाती है और खाना खराब हो जाता है। और खाना खराब होना एक अफसोस होता रहता है, गुनाह की भी बात होती है। गुनाह की भी बात है और बहुत अफसोस भी होता है कि अरे खाना कोई किसी गरीब के अगर पेट में चला जाए तो ज़्यादा चला जाता तो अच्छा था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी जगह हो सकती हैं कि जहाँ हम वो बचा हुआ खाना पहुँचा सकते हैं। जी मैम, अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बिहेवियर और कंडक्ट का क्या रोल होता है इसमें? आफरीन, सबसे अहम बात तो यही है कि आप कितनी डिशेस खिला रही हैं, कैसे खिला रहे हैं, कहाँ आप बिठा रहे हैं, सब कुछ अहम है। लेकिन सबसे अहम है कि आप किस तरह से, आपका प्रेजेंटेशन, आपका अखलाकी मेयार क्या था, आप खुद कैसे उनको रिसीव कर रहे थे, आपने कैसे उनका खैर मकदम किया, आपकी मुस्कुराहट, आपकी गर्मजोशी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मेहमान को याद रह जाएगा वो यही याद रह जाएगा कि आपने उसको किस तरह से अटेंड किया था, किस तरह से उसका ख्याल रखा था, किस तरह से उसको उसको स्पेशल फील कराया था, वो उसको वही याद रह जाएगा। ये याद नहीं रहेगा कि खाने का कैसा मजा था। ताउम्र तो वो यही चीजें चेरिश करता है। तो ये एक इतनी अहम बात है। इसके लिए सबसे ज़्यादा एक तो ज़रूरी यही है कि मेहमानों के आने से पहले जो मेज़बान हैं वो पूरी तरह से तैयार हों, हर तरह से जिस्मानी तौर पर भी, दिमागी तौर पर भी बिल्कुल तैयार हों। ये नहीं है कि मेहमान आ चुके हैं और सारे काम चल रहे हैं, लोग दौड़ दौड़ के, सारे मेज़बान सिर्फ कामों में ही लगे हुए हैं और मेहमान बैठे हुए हैं, एम्बैरेस हो रहे हैं कि अरे कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। तो जितने भी काम हैं वो अगर शाम को बुलाया गया है तो दोपहर तक सब बिल्कुल खत्म हो जाएं और लोग बिल्कुल मेजबान बिल्कुल तैयार होकर, फ्रेश होकर उनके गर्मजोशी से, उनका पूरी गर्मजोशी से। इसमें एक ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ही जो बातचीत के मौजू हैं वो कहीं से भी कंट्रोवर्शियल ना हो, क्योंकि कहीं पर भी किसी की भी पीठ पीछे बुराई ना हो रही हो, किसी सेक्ट को कुछ ना कहा जा रहा हो, किसी रिलीजन को कुछ ना कहा जा रहा हो, किसी भी कहीं पर भी जातियात के ऊपर कोई बात ना हो। आप ज़्यादा बिल्कुल हल्के फुल्के सब हों। और अगर कहीं से भी बातचीत ऐसे तरफ जा रही है तो मेज़बान का फ़र्ज़ बन जाता है कि वो ऐसी बातों को फौरन ही ऐसी बातों को रोके और उन टॉपिक्स को लाए जो बिल्कुल सबकी पसंद। हेल्दी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हेल्दी कन्वर्सेशन, किसी का दिल ना दुखे और सब उसमें एंजॉय कर रहे हों, सब एक हल्के फुल्के होकर अच्छी फीलिंग के साथ रुखसत हों। कोई भारी भरकम बातें किसी को किसी का दिल दुखा देना, कोई किसी भी सेक्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर हम अपनी राय देने लगे या किसी भी इंसान को लेकर अपनी राय देने लगे और फॉर्म हो जाएंगे, नहीं हम ये कह रहे हैं ये सही है, इन सब चीज़ों से बचना होगा। ये सब चीज़ें ये सारी इसी में आती हैं, अखलाकियात में। और यही चीज़ है कि बस कैसा महसूस करके मेहमान जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यही सबसे बड़ी उनकी मेज़बानी है। जी मैम, आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि सही मायने में एक अच्छी तकरीब वो होती है जिसमें सिर्फ मेहमान आते नहीं पर उनका ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने बिहेवियर, अपने कंडक्ट, मेन्यू, वेन्यू, सब चीज़ों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, एक अच्छा मेज़बान आप भी बन सकते हैं इन सारी बातों का ख्याल रख के। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाज़रीन, हम आपके सवालात और आपके फीडबैक्स के मुंतज़िर रहेंगे।
हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चुका है नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।